अगले वीडियो में आपको सीट साइकिलिंग के बारे में बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। पता नहीं ये व्लॉग में ज्यादा लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि व्लॉग लोग कभी अलग अलग तरीके से देखते हैं, कोई हंसने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन जो लोग मुझे देखते हैं, जो मेरे टाइप की बहनें होंगी जिनके साथ ये इश्यू होगा, जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, उनके बारे में मैं जल्दी से आपको बताना चाहती हूँ। बहुत टाइम पहले से सुना था, बहुत सालों से, कि सीट साइकिलिंग अच्छी होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा काम है, कौन से सीट्स इकट्ठा करना, ये करना, उस बारे में सोचा ही नहीं कि बहुत मुश्किल है। फिर जब देखा तो बहुत इजी है कि शुरू के 15 दिन में आपको 2 सीट्स खाने हैं, फिर बाद के 15 दिन में आपको 2 सीट्स खाने हैं। तो वो सब प्रोसेस तो आपको भी पता होगा, या आपको डिटेल में चाहिए तो वो बाद में बताऊंगी। मैं बता रही हूँ कि मेरे लिए फायदा अच्छा हुआ या नुकसान हुआ। तो देखो, उसके बारे में मैंने जहां तक पढ़ा है, ये जाना है कि 3 महीने बाद उसका जो असली असर है वो दिखता है। हमारा भी फर्स्ट मंथ हुआ था, हमारे लिए अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है। हम एग्जैक्ट ये पता नहीं लगा पाए कि क्या हुआ है, क्योंकि एक चीज बहुत अच्छी हुई थी, जैसे आप सब जानते होंगे, फॉलिकुलर फेज चलता है, फॉलिकुलर स्टडी के लिए डॉक्टर बुलाते हैं, तो देखते हैं कि एग कितना बड़ा। और जब जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, जिनको हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, उनका एग जो है वो रप्चर नहीं होता है, तो उसके लिए डॉक्टर इंजेक्शन देता है। हमें लास्ट 2 मंथ इंजेक्शन लेना पड़ा था। इस बार जब ये वाला जो टाइम था, हम इसमें रोज चेक कराने गए तो डॉक्टर को ग्रोथ ठीक लगी, अपने आप चीजें ठीक हो रही थी। तो उसके बाद जिस दिन लास्ट डे था, मतलब हम गए और डर के गए कि सनी आज तो इंजेक्शन लगेगा। माँ बनना एक छोटी बात नहीं है, तो आपको पेन, ये सब चीजें तो सहनी पड़ती है। डॉक्टर भी कहता है, आप वो सोचो कि जब आपके पास बेबी होगा वो कितनी खुशी की बात होगी। तो दर्द तो इंसान भूल जाता है, लेकिन फिर भी इंजेक्शन से थोड़ा तो लगता है। लेकिन जैसे हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने जब लास्ट डे स्कैन किया तो वो बोल रहे, अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है, मतलब इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी, एग अपने आप रप्चर हो गया। जरूरी नहीं कि एग रप्चर हो गया तो आप प्रेग्नेंट हो ही जाओगे। मतलब एक जो चीज थी वो कुछ अच्छा सुनने मिला कि बिना इंजेक्शन के, बिना कोई चीज को फोर्स करके वो अपने आप चीज हो गई है। तो ये चीज से मैंने ये सोचा, हो सकता है कि सीट साइकिलिंग कर रहे हैं इसलिए हो गया हो। और मैंने कुछ सप्लीमेंट्स भी स्टार्ट किए थे, थोड़ा सा अपना। पहले डॉक्टर, जब हम फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गए थे तब वजन अलग था, अभी 4-5 किलो इतने दिनों में कम हुआ है, तो ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी मंथ मैंने सीट साइकिलिंग की और इसी मंथ ये हुआ था, तो शायद वो भी रीजन हो सकता है। बुरा ये हो गया, थोड़ा ज्यादा बुरा हो गया, इसलिए मैं कहती हूँ ना कि हम अपनी अंदर की चीजें बता नहीं सकते, लेकिन लाइफ में बहुत ऊपर नीचे चला रहता है। और जब एक होप होती है तो फिर और ज्यादा दिल टूटता है। कि अभी तक तो ये था कि चलो कोई बात नहीं, टाइम पे सारी चीजें हो रही थी, लेकिन इस बार ये हुआ कि रप्चर भी हो गया। डॉक्टर को लगा अरे बहुत अच्छा है, ये तो सब कुछ अच्छा है, ऑल द बेस्ट कह दिया। और इत्तेफाक ये हो गया कि डेट भी बढ़ गई 1 हफ्ते के लिए। और थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने भी लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। चेक करने में तो नहीं आ रहा था, बहुत लाइट फेंट ऐसा था। तो जब डॉक्टर ने बोला कि इसमें तो नहीं समझ में आ रहा है, काम करते हैं ब्लड टेस्ट करते हैं वो एसिडी चेक करने के लिए, तो उसमें क्या हो गया कि 1% ही ऊपर था। मतलब ना, तो डॉक्टर के पास जब फोन करके पूछा ब्लड टेस्ट में, तो वो बोल रहे हैं, एक और होप हो जाती है कि भले ही थोड़ा शुरुआत है, हो सकता है कि कुछ और हो जाए, लेकिन नेक्स्ट डे ही फिर वो मतलब पीरियड्स हो गए। जैसे नॉर्मली पहले ये जो मिसकैरेज के बाद ये सारी प्रॉब्लम हुई है, पहले मेरी साइकिल ऐसे ही थी, मतलब 37 डेज की ही थी, लेकिन बीच में सब कुछ दवाइयों की वजह से टाइम पे हो रहा था। अब ये 1 वीक जब बढ़ा तो हमें ये लगा कि मतलब कुछ अच्छा है, कुछ हो सकता है, डॉक्टर को भी होप हो गई। तो अब वो सीट साइकिलिंग की वजह से तो डिले नहीं हो गई, ये मेरे मन में आया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सीट साइकिलिंग से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैंने अच्छे से पढ़ा है, आप लोगों को भी पता होगा। तो सीट साइकिलिंग का मेरा ये रिव्यू था कि मुझे अगर कंपेयर करा जाए तो अच्छा ही है। और वैसे भी नेचुरल चीजें हैं, सीट्स तो वैसे भी फायदे करते हैं, उनके बहुत सारे फायदे, इसलिए मैं सीट साइकिलिंग जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन एग्जैक्ट रिव्यू आपको मैं जब 3 महीने हो जाएंगे तो मैं आपको दूंगी। और रही बात ट्रीटमेंट की, फ्रेंड्स इस बार इतना होप हो गई थी, फिर दिल टूटा, तो इस बार अभी के लिए मैंने डॉक्टर के पास जाना 1-2 महीने के लिए बंद कर दिया। बार स्कैन के लिए 5 दिन जाओ, फिर उम्मीद होती है, फिर उम्मीद जब टूटती है ना, तो वो पूरे 15 दिन बहुत ज्यादा टेंशन में गुजरते हैं, जो कि हेल्थ के लिए अभी मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि और भी बहुत सारे साथ में काम चल रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो इसीलिए हम 1-2 महीने का ब्रेक लिया हमने, और इंशाल्लाह फिर जो भी होगा आपको बताएंगे। आप सबको मेरे लिए दुआ करनी है, और मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लोग हैं जिनके शादी के बहुत साल हो चुके हैं और वो प्लान कर रहे हैं। आपको दुआ करनी है कि अल्लाह उनको जल्द से जल्द नेक प्यारी औलाद से नवाज दे। और ऐसे बहुत से लोग भी रेस्टोरेंट में आते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं, जिनको 15 साल बाद बेबी हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ जितने भी लोग आते हैं, मैं अब लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मेरा जो गम है, गम नहीं कहेंगे, मतलब लाइफ में जो चीज है वो तो कुछ भी नहीं है। लोगों ने कितने कितने साल सहा है,
और अल्लाह ने उनको दिया है, और जिनको नहीं भी दिया लाइफ में, तो भी लाइफ इनकम्प्लीट नहीं है। अब लाइफ की और भी सारी चीजें हैं, लेकिन हमें दुआ करनी है, कोशिश करनी है और अपने तरफ से अपनी सारी चीजें करनी है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे लिए दुआ करें और मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ। और जो भी अपना एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करती रहूंगी, अपने ट्रीटमेंट के बारे में भी। और आप भी अगर मुझे कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। सॉरी अगर ज्यादा सबको परेशान किया हो और ज्यादा पकाया हो, लेकिन जो भी था आपको बताया। अब मैं चलती हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा।